राधे राधे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत हिंदू संस्कृति और सनातन परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे तीज त्योहार और व्रत हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि महीने में 1-2 दिन उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां आती हैं और जो व्यक्ति इनका व्रत करता है वो परमात्मा की दृष्टि में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता। निर्जला एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी की प्रभात तक किया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस व्रत में जल का भी त्याग किया जाता है। ये व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन बहुत ही पुण्यदायी है। आइए इसके महत्व, पूजा विधि, नियम तथा कुछ उपायों पर चर्चा करें। निर्जला एकादशी का महत्व वेदव्यास जी ने बताया है। जब वेदव्यास जी पांडवों के पास पधारे, पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीम, जो भोजन के बहुत शौकीन थे, व्रत नहीं रख पाते थे। जब युधिष्ठिर ने व्यास जी को इस बारे में बताया तो भीम ने कहा, महाराज, मैं भूख सहन नहीं कर पाता, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कम प्रयास में अधिक फल प्राप्त हो। तब व्यास जी ने कहा, भीम, तुम केवल निर्जला एकादशी का व्रत करो। ये एक व्रत वर्ष की सभी 24 एकादशियों के बराबर फल देता है। इस एक व्रत को करने से तुम सभी एकादशियों के बराबर फल प्राप्त कर लोगे। तब भीम ने इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ किया। इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का इतना महत्व है कि जो व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करता है, वो बड़े बड़े पापों, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद यमराज के दूतों के बजाय भगवान के दूतों द्वारा उनके धाम ले जाया जाता है। ये व्रत न केवल व्रती को बल्कि उसके पितरों को भी मुक्ति प्रदान करता है। अब जाने निर्जला एकादशी की पूजा विधि, नियम और इस दिन ऐसा क्या दान करें कि जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाए और अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति हो। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इस दिन साबुन या उपटन का उपयोग न करें, बालों में तेल न लगाएं। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और मन में ये भाव रखें कि आप गंगा यमुना में स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। ठाकुर जी को फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी दल आदि प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। इस दिन भगवान को अन्न का भोग ना लगाएं, उनकी आरती, वंदना और सेवा करें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करें। असत्य भाषण और क्रोध से बचें। किसी को कष्ट न दें। कुछ नियम दशमी तिथि से ही लागू हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, मसूर व चने की दाल, लहसुन, प्याज, बैंगन आदि तथा मांसाहार न खाएं, तथा जिस पात्र में कभी मांस बना हो या परोसा गया हो उस पात्र में भी न खाएं। दशमी तिथि के दिन संध्या के बाद अन्न का सेवन न करें। एकादशी व्रत में व्रती दिन में और यदि संभव हो तो रात में भी न सोएं। रात्रि जागरण करें। ये नियम सभी एकादशी व्रत में लागू होते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन कुल्ला तथा आचमन के अलावा जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। यह व्रत अत्यंत कठिन जरूर है, लेकिन इस एकमात्र व्रत को नियम पूर्वक कर लेने से जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन किए गए दान का फल कई गुना होता है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन वो क्या वस्तुएं हैं जिसे दान करने से हमारे जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त होंगे और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुनिश्चित होगा। निर्जला एकादशी के दिन गौ दान करने से सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप भी गौ दान करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन जल दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन इस प्रकार करें जल का दान। जल से भरे घड़े के मुख पर लाल कपड़ा रखकर उस पर शक्कर, आम और दक्षिणा आदि रखकर ब्राह्मण को दान करें। यदि संभव हो तो इस दिन स्वर्ण दान भी करें। इसके अलावा इस दिन हल्दी, पंखा, खरबूजा, छाता, तरबूज, अनाज व वस्त्र का दान करना उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों को। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और इस दिन शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण या किसी भी रूप में भगवान विष्णु को अर्पित की गई तुलसी पापों का नाश करती है।
शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श करके पवित्र हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु या उनके किसी भी रूप को अर्पित की गई तुलसी को जल में डालकर उसका सेवन करने से स्वास्थ्य लाभ होने लगता है। ऐसा करने से पहले तुलसी को आधा घंटा जल में रखें, फिर उस जल को रोगी को पिलाएं। ये उपाय भगवान विष्णु की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार लाता है। लेकिन ध्यान रहे, इन उपायों के साथ प्राथमिकता दवाओं को भी दे। अब जाने नौकरी और धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय। निर्जला एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय नौकरी, व्यापार और धन प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही या आर्थिक तंगी है तो करें तुलसी और गंगा जल का उपाय। गंगा जल में 11 तुलसी के पत्ते डालें। इस जल को एक छोटे किसी भी पात्र में भरकर किसी भी भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण के मंदिर में रखें। वहां भगवान की पूजा करें और जल को कुछ समय तक मंदिर में ही रखें। इसके बाद उस जल को किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल या अन्य कोई भी वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। ये उपाय भगवान विष्णु की कृपा से नौकरी, व्यापार और आर्थिक समृद्धि में सहायता करता है। ये उपाय किसी भी एकादशी के दिन किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से निर्जला एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन की गई पूजा और दान का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के नियमों का पालन करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत करता है तथा निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनता या कहता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम का अधिकारी बनता है। ये व्रत न केवल व्यक्तिगत मोक्ष प्रदान करता है, बल्कि पितरों को भी तारता है। आइए हम और आप इस पवित्र व्रत को पूरी श्रद्धा और सावधानी के साथ करें। अपने बच्चों में भी एकादशी व्रत के संस्कार डालें। वैष्णव भक्तों के लिए एकादशी व्रत परम धन है। जो भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण को मानते हैं, उनके लिए ये व्रत अनिवार्य है। जय श्री कृष्णा।